वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया अपना एक सुंदर सा घर बनाकर रखी थी। उस घर में सोनी चिड़िया और उसके दो बच्चे साथ में रहते थे। सोनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते थे। सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और अपने दोनों बच्चों को समय समय पर भोजन भी खिलाती थी। एक दिन सोनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, बेटा मैं भोजन की तलाश में बाहर जा रही हूँ, आप लोग घर के बाहर मत जाइएगा, क्योंकि इस जंगल में ढेर सारे ऐसे पंछी हैं जो आप लोगों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर कोई भी आए और दरवाजा खोलने के लिए बोले तो मत खोलिएगा। आप लोग अगर घर के बाहर चले जाएंगे तो वो लोग बदमाश पंछी आप लोगों को खा जाएगा। अभी आप दोनों उड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप दोनों छोटे बच्चे हैं। कोई कितना भी बोले दरवाजा खोलने के लिए तो मत खोलिएगा। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ क्योंकि भोजन खत्म हो गया है। मैंने जो बताया है उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा और घर के बाहर मत जाइएगा। हाँ माँ, मैं याद रखूंगी क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपने बहन को अच्छे से रखूंगी। लेकिन माँ, अगर आप भोजन लेकर आ जाओगी तो मैं आपको कैसे पहचानूंगी? मैं आवाज दूंगी बेटा, तभी तुम दरवाजा खोलना। मेरी आवाज होगी इस तरह से, ची 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 ची। बेटा ये आवाज सुनने के बाद ही तुम दरवाजा खोलना। हाँ माँ, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ, मैं अपनी बहन की अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है बेटा, तुम लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना, मैं भोजन लाने के लिए जा रही हूँ। हाँ माँ, जल्दी जाइए और जल्दी आइए, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लग गई है। और माँ, आप जा रही हो ना तो मेरे लिए मीठा मीठा सेब भी लेकर आना, मुझे सेब बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है मेरा बच्चा, वो फल मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगी। ये बोलने के बाद सोनी चिड़िया वहाँ से भोजन लाने के लिए निकल जाती है और इधर कालू कौवा अपने घर में बहुत दिनों से भूखा रहता है। कालू कौवा कहता है, अरे भाई, मैं तो बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने तो बहुत दिनों से अच्छा भोजन भी नहीं खाया है। सूखा सूखा दाना खाकर मुंह का स्वाद भी चला गया है, बिल्कुल स्वाद अच्छा नहीं लगता है। कोई पंछी मिल जाता तो उसे खाकर बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता। हाँ, मुझे याद आया, वो सोनी चिड़िया के दो बच्चे हैं ना, वो दोनों कितने प्यारे हैं, उन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ जाता है। ओ हाँ, मुझे याद आया, सोनी चिड़िया मुझे 2 दिन पहले बोल रही थी कि उसे भोजन लाने के लिए जाना है। वो तो आज भोजन लाने के लिए गई होगी और उसके दोनों बच्चे घर पर ही होंगे। ये मौका बहुत अच्छा है, आज तो मुझे मजा आ जाएगा उन दोनों बच्चों को खाकर। अरे कालू कौवे, तू इतना क्यों सोच रहा है? जल्दी चल सोनी चिड़िया के घर। उसके बाद कालू कौवा सोनी चिड़िया के घर चला जाता है। फिर कालू कौवा कहता है, अंदर कोई है, जल्दी दरवाजा खोलो। सोनी चिड़िया, ओ सोनी चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कालू कौवा, जो 2 दिन पहले तुमसे मिला था। मेरी माँ घर पे नहीं है, तुम चले जाओ। मेरी माँ भोजन के तलाश में बाहर गई है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी माँ ने दरवाजा खोलने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि मैं जब घर पे नहीं रहूं तो अनजान लोग कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। ये सब बातें सुनने के बाद कालू कौवा अपने मन में सोचता है, अरे मैं क्या करूं, ये बच्चे तो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मैं इन्हें कैसे खाऊंगा भला, मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मुझे आइडिया आया, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ तो ये बच्चे सोचेंगे कि मैं यहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं इसकी माँ के आवाज में बोलूँगा। फिर कालू कौवा थोड़ी देर चुप हो जाता है। लगता है ये बदमाश कौवा यहाँ से चला गया है, पक्का ये हम लोगों को खाने के लिए यहाँ पर आया होगा। हे ईश्वर, हम दोनों बहनों की रक्षा कीजिएगा। मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बहन को कुछ भी मत कीजिएगा। फिर कालू कौवा सोनी चिड़िया का आवाज निकालता है, ची 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 ची। बेटी, मैं हूँ तुम्हारी माँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। माँ आप आ गई? माँ, मैं जल्दी से दरवाजा खोलती हूँ, आज तो मैं मीठे मीठे सेब खाऊंगी, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। अरे वाह, मेरे लिए मेरी मम्मी सेब लेकर आई है, जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही सोनी चिड़िया की बेटी दरवाजा खोलती है, कालू कौवा को देखकर हैरान हो जाती है।
अरे तुम अभी तक यहीं पर हो और तुम मेरी माँ की आवाज में क्यों बोल रहे हो? आने दो मेरी मम्मी को, मैं तुम्हारी शिकायत अपने मम्मी से करूँगी। चुप हो जाओ तुम। मैं तुम लोगों को कब से खाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। आज तुम दोनों मेरे हाथ आए हो। मैं आज तुम दोनों को चबा चबा कर खाऊंगा। आज मैं तुम दोनों को गुफा में लेकर जाऊंगा और वहाँ पर मजे से खाऊंगा। फिर सोनी चिड़िया की बड़ी बेटी अपने मन में सोचती है, मैं इसे अपने बातों में फंसाती हूँ, शायद तब तक हमारी मम्मी आ जाए। देखो कालू कौवे, तुम्हें मुझे जो करना है कर लो। मेरी छोटी बहन को तुम कुछ मत करना, लेकिन शायद मेरी मम्मी आ जाएगी तो तुम्हारे अच्छे से धुलाई करेगी। यहाँ से तुम भाग जाओ अगर मेरी माँ से बचना चाहते हो तो। अरे तू तो बहुत ज्यादा बोल रही है। मैं तुम्हें ही सबसे पहले खाऊंगा, बाद में मैं तुम्हारी छोटी बहन को खाऊंगा, समझी तुम? अब चुपचाप चल मेरे साथ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं बहुत छोटी हूँ, मैंने तो अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी है। फिर कालू कौवा सोनी चिड़िया की बड़ी बेटी को उठाकर लेकर चला जाता है। कालू कौवा के जाते ही सोनी चिड़िया भोजन लेकर आ जाती है। बेटा, मैं तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आ गई, लेकिन दरवाजा कैसे खुला है? और मेरी बड़ी बेटी कहाँ है? मम्मी बड़ी दीदी को उठाकर वो बदमाश कौवा चला गया। वो बोल रहा था मैं तुम्हें गुफा में लेकर जाऊंगा और तुम्हें मजे से खाऊंगा। क्या वो बदमाश कालू कौवा आया था? मैंने मना किया था ना कि दरवाजा आप लोग मत खोलिएगा। फिर आप लोगों ने दरवाजा क्यों खोला बेटा? माँ, वो बदमाश कालू कौवा ने आपकी आवाज में बोला था, तभी दीदी ने दरवाजा खोला। अरे हाँ, वो तो मेरी आवाज को अच्छी तरह से जानता था। मुझे बचाना होगा मेरी बेटी को। मैं जा रही हूँ बेटा। फिर सोनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा की गुफा में सोनी चिड़िया पहुँच जाती है। वो जैसे ही जाती है वो देखती है कि सोनी चिड़िया की बेटी को कालू कौवा खाने ही जा रहा होता है। सोनी चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को बचाती है और कालू कौवा को वहाँ से धक्का मार देती है। ये सब चीजें देखने के बाद सोनी चिड़िया का दिल दहल जाता है। अरे कालू, तू कैसा पंछी है? तुझे थोड़ा भी शर्म नहीं है? छोटी सी बच्ची को खाने जा रहा था। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई छोटी बच्ची के साथ ऐसा करने में? उसे कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें पता भी है? कालू कौवा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। जैसे तू मेरे बच्चे को मारकर खाना चाहता था, मैं तुझे जिंदा मार डालूंगी। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवा को एक पेड़ में बांधकर बहुत मारने लगती है। तभी कालू कौवा सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी बहन, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। अब ऐसा काम मैं जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो सोनी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मत मारो सोनी। क्या मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी? मैं तुझे आज मार ही डालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तूने एक माँ से एक बच्चे को अलग करने की कोशिश की है। मेरी बेटी मुझे कितना पुकारती होगी, लेकिन तुझे उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें तब तक मारती रहूंगी जब तक तू मर ना जाए। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवा के गुस्सा में इतना मारती है कि कालू कौवा की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ में खुशी खुशी रहने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए।